नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए। बिहार के वैसे किसान जिन्होंने गलत जानकारी देके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है, तो उनसे अब पैसे की वसूली करेगी सरकार। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन उनका आधार कार्ड में किसी तरह की कोई गलती है, तो उनका राशन कार्ड बंद होने वाला है और 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है सुधार करने का। बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में सिर्फ 2.5 महीने में 23,33,000 स्कूली बच्चे के नाम काट दिए गए। किसानों के लिए खबर है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना में किसी तरह की एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई है, कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। बिहार सरकार बिहार के लाखों गरीबों का राशन कार्ड बंद कर रही है। गरीबों ने एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से उनका राशन कार्ड बंद होगा। बिहार के छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। स्नातक पास 25,000 छात्राओं को इसी महीने 50-50 हजार रुपए की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। बिहार सरकार बिहार के किसानों को सब्जी के पौधे उगाने पर 75% का अनुदान देगी। प्रति पौधा 7.5 रुपया की दर से सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन में अब थाली की कमी नहीं होगी। सरकार अब पर्याप्त थाली दे रही है सभी स्कूलों में। आज रात 8 बजे से लेकर अगले 36 घंटों तक शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए आवेदन नहीं होगा। बीपीएससी का सर्वर बंद रहेगा। तो बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और इस संबंध में जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। गरीबों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार उन्हें 2-2 लाख रुपए की मदद देगी। देखिए, राज्य में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने वाली योजना लागू हो गई है। इसका फायदा बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को होगा। अगले 5 वर्ष में इन सभी परिवारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। देखिए, सरकार ने उन परिवारों को गरीब माना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपया से भी कम है, यानी जो सालाना 72,000 रुपया से कम कमाते हैं, उनको गरीब मानकर सरकार 2-2 लाख रुपया की मदद देगी। अब रही बात कि बिहार में तो कई सारे गरीब हैं, तो सरकार किसको फायदा देगी? तो देखिए, लाभुकों का चयन उद्योग विभाग की ओर से कंप्यूटर लॉटरी के जरिए होगा। अब रही बात कि बिहार में आखिर कितने गरीब हैं, तो देखिए, सामान्य वर्ग में 10,85,913 गरीब परिवार हैं। पिछड़ा वर्ग में 24,77,970 गरीब परिवार हैं बिहार में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33,19,506 गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जाति में 23,49,111 और अनुसूचित जनजाति में 2,08,9 गरीब परिवार हैं। और ये आंकड़े बिहार सरकार ने जातिगत गणना के सर्वे के आधार पर इकट्ठा किए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को फिर से बड़ी सौगात दे दी है। अब स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। वित्त विभाग को भेज दिया गया है प्रस्ताव। मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार में नौकरियों की बरसात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 1,70,000 शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें से 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अभी 1,20,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में अब 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देंगे।
स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों में से डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। बिहार के जनता जिनके पास राशन कार्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर के बाद राशन कार्ड बंद हो रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। वैसे सरकार ने अगले 5 सालों तक फ्री में राशन देने की योजना बना ली है, लेकिन इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा क्योंकि 31 दिसंबर के बाद इनका राशन कार्ड ही बंद हो रहा है। और बिहार में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया। कई बार इसके लिए समय बढ़ाया गया है, पिछले 2 सालों से समय बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने इस बार क्लियर कर दिया है कि आगे अब किसी भी तरह का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि किसी के आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर पिता का नाम या पता कुछ भी गलत है, किसी का एक स्पेलिंग भी यदि मिसमैच है राशन कार्ड से, तो उसका भी राशन कार्ड रद्द होगा, उसका भी राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को सुधरवाना होगा। और यदि आपने पहले भी आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा दिया है तो फिर से करवाना होगा आधार कार्ड को सुधरवा कर, वरना राशन कार्ड बंद होंगे। बिहार के स्नातक पास छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 25,000 स्नातक पास छात्राओं को इसी महीने 50-50 हजार रुपया की राशि मिलेगी। देखिए, कई छात्राओं को 50-50 हजार रुपया की राशि उनके खाते में भेज दी गई है, लेकिन जिन छात्राओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, वैसे 25,000 स्नातक पास बिहार की छात्राओं को इसी महीने उनके खाते में पैसे भेजने की तैयारी सरकार ने कर लिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर पास करने पर बिहार के बेटियों को 25-25 हजार रुपए और स्नातक पास करने पर 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देती है। और अभी खबर है कि बिहार के 25,000 छात्राओं को 50-50 हजार रुपया की राशि भुगतान करने के लिए शिक्षा विभाग ने 125 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार में हजारों नहीं लाखों राशन कार्ड बंद कर रही है सरकार। देखिए, बिहार के सभी जिलों में यह नियम अब लागू किया जा रहा है। सरकार फिर से सर्वे कर रही है और वैसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड में अपना नाम शामिल करके रखा है, या अब यदि वो किसी पोस्ट में आ गए हैं, सरकारी नौकरी हो गई है या अच्छा खासा घर हो गया है, और अभी भी यदि उसने राशन कार्ड को बंद नहीं किया है खुद से, तो सरकार उनके राशन कार्ड को बंद करेगी। सरकार ने तय कर दिया है कि पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा। पूरे राज्य में अभियान चलाकर राशन कार्ड बंद होगा। यदि कोई सरकारी नौकरी करते हुए 10,000 की भी आमदनी करता है ना, तो उसका भी राशन कार्ड बंद होने वाला है। देखिए, बिहार राज्य के शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी यदि किसी के घर में 4 पहिया वाहन है, या अब किसी ने 4 पहिया वाहन खरीद लिया है, पहले नहीं था, तो उसका भी राशन कार्ड बंद होगा। किसी के घर में सरकारी नौकरी है, राशन कार्ड बंद होगा उसका भी। आयकर अदा करने वाले परिवार एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ यदि किसी के पास सिंचित भूमि है, उसका भी राशन कार्ड बंद होगा। साथ ही 5 एकड़ सिंचित भूमि है किसी का, या व्यावसायिक कर अदा करते हैं, या अन्य संपन्न परिवार है, तो उन सभी का राशन कार्ड बंद होने वाला है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब सब्जी के बिचड़ों की खेती पर मिलेगा 75% का अनुदान। यानी जो किसान सब्जी के बीज से सब्जी के पौधे उगाना चाहते हैं, तो सरकार उनकी मदद करेगी। सरकार 75% तक का अनुदान देगी। उच्च मूल्य यानी ज्यादा कीमत के सब्जी के बिचड़े पर 75% का अनुदान मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप horticulture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। और फिलहाल बिहार सरकार बिहार के पटना, मगध एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के किसानों को दे रही है
सरकार ने ये तय किया है कि लागत इकाई दर 10 रुपया का 75% यानी 7.5 रुपया प्रति बिचड़ा के अनुसार अनुदान मिलेगा। मतलब किसान जितने बिचड़े उगाएंगे, जितने पौधे उगाएंगे, उसका एक एक पौधे की कीमत 7.5 रुपया करके सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। किसान जितनी जल्दी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनको उतनी जल्दी लाभ मिलना शुरू होगा। देखिए, उच्च मूल्य के सब्जी के बिचड़े जैसे ब्रोकली, कलर कैप्सिकम, बीज रहित खीरा एवं बीज रहित बैगन इत्यादि पर 75% का अनुदान मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसान जिन्होंने फसल सहायता योजना के तहत आवेदन किया है, यदि उनके आवेदन में किसी तरह की त्रुटि हो गई है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है। कोई किसान यदि अपलोडेड डॉक्यूमेंट बदलवाना चाहते हैं, कहीं भी एप्लीकेशन में सुधार करवाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं 30 नवंबर से पहले। सुधार करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाना होगा या फिर PACSonline.bih.nic.in पर जाएं। बिहार सरकार फसल सहायता योजना के तहत यदि किसानों के फसल में 20% तक नुकसान हुआ है तो 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुसार मिलता है। 20% से अधिक के नुकसान पर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के अनुसार सरकार देने का काम करती है। बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के तहत आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 25 नवंबर तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज रात 8 बजे से लेकर अगले 36 घंटे तक नहीं होगा शिक्षक भर्ती का आवेदन। दरअसल छठ पूजा को लेकर बीपीएससी द्वारा बड़ी खबर आ रही है। देखिए, शनिवार रात यानी 18 नवंबर की रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक लगातार 36 घंटे तक बीपीएससी का सर्वर बंद रहेगा। इसकी वजह बताई जा रही है कि सर्वर का फिलहाल मेंटेनेंस किया जा रहा है। मेंटेनेंस के कारण अभी सर्वर बंद किया गया है। तो बिहार के वैसे शिक्षक जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, यदि सर्वर नहीं खुल रहा है तो परेशान ना हो। 36 घंटे के बाद सर्वर अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी सोमवार सुबह 8 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले के बाद बिहार के 23,33,000 बच्चों का भविष्य आज अंधकारमय हो गया है। देखिए, 2.5 महीने में ही 23,33,000 बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से काट दिए गए हैं और इसमें से 19 लाख प्रारंभिक स्कूल के बच्चे हैं। लगातार बीजेपी वाले सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम आप या फिर आपके शिक्षक स्कूल के जो बच्चों का नाम काटा जा रहा है उन बच्चों के परिवार में जाकर जानने की कोशिश तो कम से कम करो कि आखिर क्यों बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, आखिर उनकी मजबूरी क्या है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिना कारण जाने ही जिन बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में 75% से कम होती है या जो लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे बच्चों के नाम लगातार काटे जा रहे हैं। के पाठक का कहना है कि जिन भी बच्चों के नाम काटे गए हैं इनमें से सारे के सारे बच्चे दूसरे स्कूलों में एडमिशन करके पढ़ते हैं। सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन किए हुए हैं। के पाठक का कहना है एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मजबूरी में स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कई बच्चों के सामने मजबूरी भी हो सकती है। यदि एक भी बच्चा का भविष्य खराब होता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर क्यों नहीं बच्चों की क्या कंडीशन है, उनकी मजबूरी क्या है, इसे जानने की कोशिश हो रही है। बिहार के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना में थाली की कमी अक्सर देखा जाता है। कई बार बच्चे तो स्कूली जो उनका बैग होता है उसमें किताब की जगह थाली भर भर कर घर से लाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मध्याह्न भोजन में थाली की कमी अब नहीं होगी। बिहार में
अब बिहार के सरकारी स्कूल के हर बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए थाली मिले, इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने प्रयास शुरू कर दिया है। निदेशालय ने स्कूल में बच्चों की संख्या के अनुसार थाली उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। अब एजेंसियां टेंडर भरेगी, उसके बाद मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही एजेंसी का चयन भी विभाग कर लेगा। इसके बाद संबंधित एजेंसी के माध्यम से राज्य भर के सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए थाली उपलब्ध करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में मतदान हो गया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। भोपाल में 66% तो इंदौर में 73% लोगों ने वोट डाले। मध्य प्रदेश में कुल 71.16% लोगों ने मतदान किया है। बीजेपी वाले यहां काफी डरे हुए हैं। बीजेपी वाले अभी से ही कांग्रेस नेताओं को खरीदने के लिए मैदान में उतर गए हैं। तो इधर कमलनाथ ने बीजेपी को चुनौती दी कि 6 दिन और बचे हैं, जो करना है करो। अधिकारियों को कमलनाथ ने सख्त चेतावनी दे दी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि नहीं करूंगा किसी से सौदा, कुर्सी जाती है तो जाए। बीजेपी वाले काफी डरे हुए हैं। नेताओं को खरीदने का सिलसिला बीजेपी का जारी है। तो इधर राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि आप लिख कर ले लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट देने जा रही है। राहुल गांधी बोले कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप जनता ने चुनने का काम किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह ने मिलकर विधायकों को खरीदा। ये लोग अभी भी ऐसा ही करने की सोच रहे हैं, लेकिन इनके इरादे इस बार नाकाम होंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार भारी मतों से जीत हासिल करेगी। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, सभी जगह पर 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है।